हेलो स्टूडेंट, मैं सेल्फ सत्यम और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी पे, जहां पर हम लोग क्लास 9 के मैथ्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे थे। और आज हम जो पढ़ेंगे बेटा वो एक्सरसाइज नंबर 2.2 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज में हमें पहले क्या पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फाइनल वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, आपको वैल्यू चेक करनी है एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -1 और एट एक्स इक्वल टू 2। तो आप पहले समझिए वैल्यू क्या होती है। देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि आपको एक्स की जगह ये वाली वैल्यूज को पुट ऑफ करनी है। ठीक है, चलिए हम करते हैं। पहले हम करेंगे पहले हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं इसमें एट एक्स इक्वल्स टू 0। एट एक्स इक्वल्स टू 0 तो P यहाँ पे ले लीजिए x, पी एक्स क्या है आपका, एक जो क्वेश्चन होता है ये आपका पी एक्स है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, पी एक्स का मतलब क्या करना है, यहाँ पर x की जगह 0 लेना है। तो जहां जहां x है तो वहां पर क्या करेंगे आप, 0 लेंगे। -4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस का 3। यहाँ कितना हो गया बेटा, 5 इंटू 0 0 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 3। कितना हो गया बेटा आपका, यहाँ पर 3 हो गया। कितना आ गया आपका, 3 आ गया। तो यहाँ पर आपने एट एक्स इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू क्या रखी आपने, पहले 0 रखा, तो आपका पी एक्स कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब क्या रखना है आपको, एट एक्स इक्वल टू -1 रखना है। यानी क्या रखना है आपको, एट एक्स इक्वल टू -1। तो पी एक्स क्या है आपका, पहले पी एक्स आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। कितना है पी एक्स है आपका, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। तो यहां पर देखिए आपको x कितना रखना है बच्चे, -1 रखना है इस बार, है ना। तो 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 3। देखिए 5 इंटू -1 कितना होगा बेटा, -5 -4 इंटू 1 प्लस का 3। कितना हो जाएगा बच्चों, -5 -4 प्लस 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका -9 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस कितना होगा बेटा आपका, माइनस का 6। कहाँ होगा बेटा आपका, माइनस का 6। तो आपने क्या किया, पहले अपने एट एक्स इक्वल टू -1 रखा इस इक्वेशन में, तो आपका पी एक्स क्या आया, माइनस का 6 आया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या रखना, देखिए आपने पहले x 0 रखा तो आपको कितना आया था, 3 आया था। फिर आपने x -1 रखा तो कितना आया, -3 आया। अब x क्या रखना है आपको, 2 रखना है। x क्या रखना है आपको, 2 रखना है। ठीक है, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 2 रखना है। ठीक है, पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स देखिए कितना है आपका, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। ठीक है, देखिए अब क्या रखना है, यहाँ पर 2 रखना है। तो 5 इंटू 2 -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस का 3, है ना बेटा। 5 2 10 -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 3। 10 -16 प्लस का 3। देखिए प्लस माइनस माइनस का 6 प्लस का 3 कितना आएगा बेटा आपका, बताइए। ये आएगा आपका माइनस का 3। तो यहां पर आपने क्या रखा, देखिए जब आपने एट एक्स इक्वल टू 0 रखा, एक्स इक्वल टू -1 रखा और एक्स इक्वल टू 2 रखा, तो एक्स इक्वल टू 0 रखने पर जो आपका पी एक्स था उसका सोल्यूशन कितना आया, देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन आया 3। कितना आया, 3 आया। ठीक है, और जब आपने x इक्वल टू माइनस रखा तो क्या आया, x इक्वल टू माइनस पे आया आपका -6। क्या आया बेटा, -6। अब x इक्वल टू 2 आपने पुट किया है तो यहाँ पर कितना आया बच्चों आपका, माइनस का 3 आया। कितना आया, माइनस का 3। तो ये बच्चों आपका जो है वो फाइनल आंसर है तीनों का। पहले आपने क्या रखा बेटा, x इक्वल टू 0 रखा, ठीक है, फिर x इक्वल टू -1 रखा, फिर आपने x इक्वल टू क्या रखा, आपने x इक्वल टू 2 रखा। समझ में आ रहा है, x इक्वल टू 2 रखा, तो देखिए आपकी तीनों वैल्यू यहाँ पे अलग अलग आ गई है। चलिए अब इसी में आप देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड P0 P1 P2 रखना आपको इस पॉलिनोमियल में। सिंपल वही है, आपकी ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है x को, ये वैल्यू इंडिकेट कर रही है x को, देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रही है x को। सेम वही क्वेश्चन है, पहले आपको क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे कैसे निकालेंगे, P0।
क्या रखेंगे p 0। अब यहाँ पे ये y है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होगी आपकी y होगी। क्या होगी बच्चों y होगी। तो आप देखिए 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1 कितना होगा 0 माइनस 0 प्लस 1 तो कितना आया आपका 1 आया। तो आपने जब p इक्वल टू 0 रखा तो क्या आया रिजल्ट 1 आया। अब क्या रखना है p इक्वल टू 1 रखना है। क्या रखना है p इक्वल टू 1 रखना है आपको। देखिए अब इस पे ऐड p इक्वल टू आपने क्या रखा p1 रखा। ठीक है p1 का मतलब क्या होता है कि जहां जहां आपका y है वहां वहां क्या रखेंगे आप 1 रखेंगे। ये देखिए रख दिया मैंने 1। समझ में आ रहा है बच्चों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 इससे ये कैंसिल हो गया कितना आया 1 आ गया। ठीक है जब आपने p1 y की जगह 1 रखा तो आपको क्या आया बेटा 1 आया। ठीक है अच्छा अब क्या रखना है आपको 2 रख के देखना है यानी क्या रखना है आपको 2 रखना है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। देखिए 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस का 2 प्लस का 1 तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस का 2 प्लस का 1 कितना हो गया बेटा 4 माइनस का 1 कितना हो गया यहाँ पर 3 आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आपने ऐड जब p 0 रखा p 1 रखा और p 2 रखा तो वैल्यू अलग अलग आई। 0 पे रखने पर 1 पे रखने पे और 2 पे रखने पे 2 पे रखने पे वैल्यू कितनी आई 3 आई। 1 पे रखने पे कितनी आई बेटा 1 1 पे रखने पे कितना आया आपका 1 आया। उसके बाद जब आपने 0 पे रखा तो कितना आया 0 पे रखने पे भी आपका 1 आया। क्या आया 0 पे रखने पे भी आपका 1 आया। ठीक है देखिए तीनों वैल्यूज को रखने पर आपका अलग अलग वैल्यूज आई है। ठीक है आपने क्या किया है बेटा पहले आपने यहाँ पर देखिए p 0 है और यहाँ पी वाई है तो आपको समझिए y की वैल्यू क्या रखना है 0 फिर एक बार क्या रखना है 1 फिर एक बार क्या रखना है 2। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों। ठीक है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है चलिए देखिए अब सेकंड क्वेश्चन देखिए सेम वही करना है पहले आपको 0 फिर 1 और फिर 2। आप पहले क्या रखेंगे एट टी की जगह। अब यहाँ पे टी आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये टी यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है तो आपको क्या रखना पहले पहले रखना आपको 0। ठीक है तो होगा 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। ठीक है देखिए 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 2 0 माइनस 0 कितना आया बेटा यहाँ पर 2 आया। कितना आया आपका 2 आया। ठीक है आगे बात समझ जब आपने p की वैल्यू क्या रखा 0 रखा y की जगह 0 रखा तो आपकी वैल्यू कितनी आई बेटा 2 आई। ठीक है अब क्या रखना है आपको 1। अब क्या रखना है बेटा 1 तो यहाँ पर p 1 रखना है आपको। ठीक है यानी कि 2 प्लस t की जगह 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ठीक है तो 2 प्लस का 1 प्लस का 2 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1। तो देखिए इससे ये कट गया 2 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 4 आ गया। 2 प्लस कितना आ गया मतलब अब आपने p की वैल्यू 1 रखा तो क्या आया आपका 4 आया। बात समझ में आ रहा है। अब क्या रखना है आपको p की वैल्यू 2 रखनी है। p की वैल्यू क्या रखनी है 2 रखनी है देखिए। ठीक है तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस का 8। ठीक है 4 प्लस का 8 माइनस का 8 कितना आया आपको बेटा 4 आया। कितना आया आपको 4 रखा। तो यहाँ आपने क्या देखा बेटा इस क्वेश्चन में p की वैल्यू जब आपने अलग अलग रखी p की वैल्यू आपने जब अलग अलग रखी तो रिजल्ट आपका अलग अलग आया। पहले 0 रखने पर t की जगह 0 रखने पर 4 आया। फिर t की जगह पे आपने क्या रखा 1 रखा तो भी क्या आया तो भी आपका 4 आया। ठीक है जब आपने t की जगह क्या रखा 0 रखा तो क्या आया आपका 2 आया। क्या आया स्टूडेंट्स 2 आया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं थी इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें क्या करना है बेटा आपको जो t है उसकी जगह आपको वैल्यू रखनी है। पहले आपने 0 रखा फिर आपने 1 रखा फिर आपने 2 रखा। ठीक है और तीनों वैल्यूज को हमने फाइनल यहाँ पर कंक्लूड करके लिख दिया। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सेम वही है। यहाँ पर क्या करना है आपको पहले p की जगह क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है तो यहाँ पर होगा 0 का क्यूब। 0 का क्यूब क्या होता है 0 होता है। ठीक है 0 का क्यूब क्या होता है बेटा आपका 0 होता है। ठीक है अब उसके बाद सेकंड क्या करना है आपको
सेकंड में इसमें आपको 1 रखना है, ये देखिए, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 रखना है, ये रख दिया 2, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा बच्चे, 2 का क्यूब मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या रखा, यहाँ पे क्या देखा आपने, जब p की वैल्यू 0 रखे, p की वैल्यू 1 रखा गया और p की वैल्यू 2 रखा गया, तो p की वैल्यू जब 2 रखे तो क्या रिजल्ट आया, 8 आया, p की वैल्यू जब 1 रखा तो क्या आया, 1 आया, और p की वैल्यू जब 0 रखे तो क्या आया, 0 आया, p की वैल्यू 0 रखने पर क्या आया, 0 आया, ठीक है। समझ में आया आपको कि आपको जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज में पुट करनी होती है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में भी सेम यही है, तो पहले सबसे पहले इसको क्या किया जाए बेटा, सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर भी सकते हो या डायरेक्ट आप वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग पहले आप इसको सॉल्व कर लो। x बाहर, x प्लस 1 अंदर, -1 बाहर, x प्लस 1 यहाँ पर, पहले इसका हिस्सा मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर इसका हिस्सा होगा x इंटू 1 x माइनस x, फिर ये माइनस का 1, तो इससे ये कट गया आपका, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आया, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आया। तो सबसे पहले क्या रखना है आपको, 0 रखना है, अभी ये आपका पी एक्स आया, ठीक है ना, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पी 0 बनाना है, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस का 1, तो कितना आया बेटा, माइनस का 1 आया, ठीक है। फिर आप क्या रखेंगे इसमें, इसमें रखेंगे आप 1, क्या रखेंगे, 1, तो इक्वेशन क्या बनाई थी हमने बेटा, इसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बनी थी एक्स स्क्वायर माइनस का 1, यही बना था ना बेटा। तो देखिए 1 का स्क्वायर माइनस का 1, कितना आया बेटा, 0 आया, कितना आया आपका, 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1 देखिए बना था ना आपका, ठीक है। अब क्या रखना है इसमें, पी एक्स कितना रखना है आपको, पी एक्स कितना रखना है आपको, 2 रखना है, पी एक्स की जगह क्या रखना है आपको, 2 रखना है, तो यहाँ पर पी 2 रख लो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, पी एक्स क्या आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अभी आपने सॉल्व किया इसको, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे यहाँ पर, 2 का स्क्वायर माइनस का 1, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना हुआ, 4 माइनस 1 3 आया, क्या आया, 3 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आपने 0 रखा तो कोई अलग वैल्यू आई, 1 रखने पे कुछ और 2 रखने पे कुछ और, जब आपने 0 रखा, 1 रखा और 2 रखा, तो 2 रखने पे कितना आया, 3 आया, फिर 1 रखने पे 0 आया, ठीक है, और 0 रखने पर -1 आया, 0 रखने पर -1 आया, और 1 रखने पर क्या आया बेटा, 0 आया। समझ में आ गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी थी और पुट करके आपको फाइनल इसका आंसर निकालना था, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर थोड़ा आपको पहले समझना है बेटा, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, वेरीफाई वेदर जीरोस हैं या नहीं है। तो देखिए अगर पी एक्स की अगर मैं 0 की बात कर दूं, ठीक है, पी एक्स की अगर मैं 0 उसकी बात कर दूं, तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू जिसको हम लोग क्या करें बेटा, पुट करें, और पुट करने पर रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि कोई वैल्यू जो है पी एक्स की या पी वाई की या पी जेड की, जिसको पुट करने पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए बेटा, 0 आ जाए, जिसको पुट करने पे हमारा रिजल्ट क्या आ जाए, 0 हो जाए। अगर 0 आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, मतलब एक ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर जो आपका रिजल्ट है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। और वो वैल्यू कहाँ पुट करनी है बेटा, वैल्यू पुट करनी है अपने एक्सप्रेशन में या अपने पॉलिनोमियल में पुट करनी है, क्या करनी है, अपने पॉलिनोमियल में पुट करनी है, तभी तो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आता है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ जाएगा। देखिए पी एक्स क्या है आपका, पी एक्स की वैल्यू ये है और एक्स पुट करना है आपको -1/3, तो आप ऐसे लिख लीजिए -1/3, ये कर दिया आपने, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखिए आप, -1/3 लगा दिया मैंने, प्लस का 1, तो इससे ये कैंसिल हो गया, दिख रहा होगा -1 प्लस का 1, कट होके क्या आ रहा है, 0 आ गया, कितना आ गया, 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर
पी एक्स इज 0 एट एक्स इक्वल टू -1, एट एक्स इक्वल टू -1। या इसको लिखने का और तरीका भी है। तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयरफॉर, आप यहां पे लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इक्वल टू -1 इज द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्या दिया यहाँ पर, पी एक्स कितना दिया आपका 5x है माइनस पाई, और x की जगह 4/5 दिया हुआ है। x की जगह क्या दे रखा है आपको, 4/5 दिया है। तो आप इसको देखेंगे कि इसमें जीरोस आ रहा है या नहीं आ रहा है, जीरोस आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे, एट x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 4/5। ठीक है, तो p की जगह रखेंगे 4/5, ऐसे लिखेंगे। फिर 5 इंटू 4/5 माइनस का 5। पाई की वैल्यू आप रख लीजिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है। आप डायरेक्ट वैल्यू इसकी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पाई की डायरेक्ट वैल्यू रख लेता हूँ 22/7। ये रख दिया मैंने। 5 से 5 कट गया, 4 माइनस 22/7 आया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये होगा 28 माइनस 22/7। तो क्या आएगा, 6/7 आया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट द zeros of the polynomial, इज नॉट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दो चेक करनी है, एक तो 1 में चेक करनी है और एक -1 में चेक करनी है। देखिए एट एक्स इक्वल्स टू 1, पहले 1 के लिए यहाँ पे कर देते हैं और -1 के लिए मैं यहाँ पे कर दूंगा, एट एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, चलिए पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पे देखिए, पी एक्स कितना दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 दिया हुआ है। तो अब x की जगह क्या करना है आपको, 1 लगाना है। क्या लगाना है, 1। देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस का 1, तो कितना होगा, 0। 0 आ गया तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ zeros of the polynomial, इज द zeros of the polynomial। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एट x इक्वल टू -1 देखना है, सेम यही, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। फिर अब x की जगह -1 आपको पुट करना है, -1 का स्क्वायर -1। तो देखिए आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आप नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव का आप क्यूब करते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव का आता है। स्क्वायर इन द सेंस इवन कह सकते हो, इवन में 2 4 6 8 आ सकता है। क्यूब इन द सेंस ऑड, ऑड नंबर। ठीक है, ये चीज आप लोग रिमेंबर रखना अपने दिमाग में। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग रिमेंबर रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब -1 रखने पे क्या आया, प्लस का 1 माइनस का 1 कितना आया, 0 आया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का क्या है बेटा, ये 0 है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगले में भी सेम यही करना है। आप पहले काम करिए, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और फिर हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, देखिए वेरीफाई करने का मतलब है कि रिजल्ट आपका 0 आ जाए तो हो गया। यहाँ पर आप चेक करेंगे x इक्वल टू -1 पे और यहाँ पे चेक करेंगे x इक्वल्स टू 2 पे। ठीक है, देखिए पी एक्स कितना दिया हुआ है बेटा, इसके अंदर आपको दिया है x प्लस 1 और x -2। तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, -1 रखना है। -1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये हो गया 0 और ये होगा -3। तो 0 0 से किसी भी नंबर को करेंगे तो 0 ही आता है। क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, वो पॉलिनोमियल का 0 है। अब x इक्वल टू 2 रखना है, तो पी एक्स इक्वल टू
एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ रखना है टू, टू प्लस वन टू माइनस टू, ठीक है। थ्री हो गया, टू माइनस टू जीरो आ गया, तो रिजल्ट क्या आया, जीरो आया। तो लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल टू टू इज अ zeros of the polynomial, ठीक है, zeros of the polynomial। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें हार्ड कोई इतनी प्रॉब्लम की बात आपके नहीं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही है, जीरोस वेरीफाई करना है आपको, एक ही दे रखा है x इक्वल टू जीरो, तो ऐसे लिखिए एट x इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स क्या है, पी एक्स एक्स स्क्वायर है। अब क्या रखना है आपको, p जीरो रखना है, मतलब जीरो का स्क्वायर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू जीरो इज अ zeros of the polynomial, इज द zeros of the polynomial, ठीक है। कुछ नहीं करना है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है x की जगह और आपका आंसर ये आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका सिक्स्थ क्वेश्चन, क्या दे रखा है आपको, पी एक्स आपका एल एक्स दे रखा है और एक्स की वैल्यू दी है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, एट एक्स इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल, माइनस एम अपॉन एल क्या रखना है, माइनस एल अपॉन एम रखना है, ठीक है। तो देखिए पी माइनस एम अपॉन एल रख रहे हैं बेटा एक्स की जगह, तो एल इंटू एक्स की जगह माइनस एम अपॉन एल रख दिया आपने, और यहाँ पर प्लस का एम कर दिया, एल से एल कट गया, माइनस एम प्लस एम कट गया, क्या आया आपका, जीरो आया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन एल इज द zeros of the polynomial, इज द zeros of the polynomial, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी सेम यही करना है। पहले आपको चेक करना है एट एक्स इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री माइनस का, फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे बेटा एट एक्स इक्वल्स टू टू अपॉन रूट थ्री, ठीक है। देखिए पी एक्स थ्री एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स की जगह क्या करना है आपको, वन अपॉन रूट थ्री पुट करना है, तो थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर, थ्री इंटू वन अपॉन थ्री कितना आया आपका, वन आया, क्या आया आपका, वन आया। तो इसमें क्या लिखेंगे, वही क्या लिखेंगे इसमें, देखिए मैं इसका ऊपर लिख रहा हूँ, इस वाले को ऊपर लिख रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज नॉट द zeros of the polynomial, is not the zeros of the polynomial। अब x इक्वल टू किस पर चेक करना है आपको, एट x इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, पी एक्स को याद करिए, पी एक्स है ये कितना है आपका, थ्री एक्स स्क्वायर है आपका, थ्री एक्स स्क्वायर है, और क्या हो रहा है बेटा, माइनस वन आ रहा है, यहाँ पर आपको माइनस वन लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं माइनस वन लगा देता हूँ, हाँ तो माइनस वन लगाने पर तो जीरोस आ गया, इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि रिजल्ट क्या आया आपका, जीरो आ गया। यहाँ भी देखिए थ्री इंटू टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का वन, तो थ्री इंटू टू का स्क्वायर फोर अपॉन थ्री माइनस का वन, ठीक है, इससे ही कट गया, कितना आया बेटा, फोर माइनस वन यानी कि कितना आया, थ्री आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसके लिए, देयरफॉर x इक्वल्स टू टू अपॉन रूट थ्री is not the zeros of the polynomial, is not the zeros of the polynomial। समझ में आ गया बच्चों, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग अब इसका अगला क्वेश्चन, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। और ट्राई करवाने के बाद आप इसका आंसर जो होगा, इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में
लिखिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या देखा, इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या करना बेटा, जीरोस निकालना है इसका। तो कुछ नहीं करना बेटा, आपको कभी भी किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पी एक्स को जीरो के इक्वल रख दो। मतलब पी एक्स कितना होगा, एक्स बाई फाइव है, उसको किसके इक्वल रख दोगे, जीरो के। जीरो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। अब देखो इसको जीरोस क्यों बोला गया है बेटा, ये भी आपको सोचने की बात है। अब ये जो एक्स की वैल्यू -5 आई है इस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको क्या बोला जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा बेटा, क्योंकि जहां पर x है वहां पर अगर मैं -5 रख दूं, क्या रख दूं, -5 रख दूं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चेक करके दिखाऊं, ये देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 था, समझ में आ रहा है। अब x की जगह -5 रखना है बच्चे, तो -5 प्लस 5 कितना आया आपका, जीरो आ गया। कितना आ गया आपका, जीरो आ गया। दैट्स वाई कितना आया, जीरो आपका -5 आ गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी वही है सेम आपका, पी एक्स को किसके बराबर रखोगे, जीरो। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स -5 इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 5 आ गई। एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ पर जीरो था तो पॉलिनोमियल कितना है, 5 है। तो ऐसे लिखेंगे देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन में भी ठीक है, ये देखो कुछ नहीं करना, जीरो निकालना। तो आप पी एक्स को किसके बराबर रखेंगे, जीरो। मतलब 2x प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। तो 2x इक्वल्स टू प्लस का है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो -5, और x की जगह -5, 2 मल्टीप्लाई है यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड। क्या लिखेंगे आप, देयरफॉर x इक्वल्स टू -5/2 इज द zeros of the पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन में भी ठीक यही करना है, सेम पी एक्स इक्वल टू जीरो रखिए, 3x - 2 इक्वल टू जीरो, 3x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/3। मतलब अब ये वैल्यू को उठा के तुम इसमें अगर डालोगे ना बेटा, इस x की वैल्यू को उठा करके अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 इज द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 3x इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आया, 0/3। तो जानते हैं जीरो आएगा, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इक्वल टू जीरो इज द zeros of the polynomial, is the zeros of the polynomial। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको जीरोस निकालने थे, आपने क्या किया, पी एक्स को जीरो के बराबर रखा, फिर आपने लेफ्ट राइट किया, इक्वल टू के बाद फिर आपका साइन चेंज हुआ और फिर आपका हुआ। ये चीज आप याद रखिएगा। देखिए बहुत बेसिक है, ये इक्वल टू है, अगर यहाँ पर प्लस है तो इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। अगर मल्टीप्लाई है तो इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा बेटा, वो डिवाइड। अगर इक्वल टू से पहले वो डिवाइड है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगर माइनस है तो इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ये बेसिक आपके रूल्स हैं, ये बेसिक आपके रूल्स है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम यही है। पी एक्स को क्या रखेंगे, जीरो के बराबर। तो ए एक्स क्या आया बेटा आपका, जीरो। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो आ गई। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू जीरो इज द zeros of the polynomial, is the zeros of the polynomial, zeros of the polynomial। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन ये भी है आपका, इसमें भी आपको वही काम करना है। पहले क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, जीरो। तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो सी एक्स इक्वल टू माइनस डी। तो सी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, -d/c। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -d/c आ गई, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा आप, देयरफॉर एक्स इक्वल टू -d/c इज द zeros of the polynomial, zeros of the
पॉलिनोमियल, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खास बात नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।